राधा 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 संत हरि भक्तन की, वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। नैना जी असम से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिज्ञासावश मेरे मन में एक प्रश्न है कि गुरु पादुका का इतना महत्व क्यों है? गुरुदेव की अन्य भी चीजें होती हैं जैसे माला, गोमुखी, वस्त्र आदि। कृपया इस विषय में गुरु पादुका की विशेष महत्व बुद्धि। पादुका श्री चरणों में विराजमान रहती है और महापुरुषों के श्री चरणों में दिव्य शक्ति होती है। उनकी चरण रज अगर हम अभिषिक्त करें तो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से कार्य नहीं, रहु गणित तत्तपसा न याति न चेत जया न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नयु जलाग्न सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों के चरणों में भागवतिक शक्ति विराजमान। वैसे तो प्रायः सबके ही चरण छुए जाते हैं क्योंकि चरणों में भगवान श्री हरि का वास बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, इसलिए सबके चरण स्पर्श किए जाते हैं। पर महापुरुषों के कर कमल की अंगुली और श्री चरणों की अंगुलियों में, इनमें दिव्य शक्ति होती है। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु चरणों की जो रज है उसको जो मस्तक पर धारण करता है, जो अपने शरीर पर अभिषिक्त करता है, जे गुरु चरण रेणु अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करहि। क्योंकि उनकी चरण रज में वो दिव्य शक्ति है कि हे रहुगण, जो बड़ी बड़ी तपस्या से, गृहस्थाश्रम धर्म के पालन से, सूर्य चंद्रमा की आराधना से, ये जो हम तुम्हें तत्वबोध बता रहे हैं जड़ भरत जी रहुगण को, ये नहीं प्राप्त हो। ये तभी प्राप्त हो जाए जब महापुरुषों की चरण रज से अपने को अभिषिक्त किया जाता है। और यही बात श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, नैषाम मतिस्तावदुरुक्रमांगम। ये जो हमें मति प्राप्त हुई है त्रिविक्रम भगवान में, जो हमारी रति है, ये किसी के पढ़ाने सिखाने से नहीं होती। ये अकिंचना नाम, जो भगवान में चित्त जोड़े हुए हैं, भगवान के सिवा जिनके हृदय में कोई भी आशा, अस्तित्व, बल, भरोसा नहीं है, ऐसे अकिंचन महापुरुषों की चरण रज से जब अभिषिक्त किया जाता है तब ये प्रेम प्राप्त होता है। तो प्रेम और ज्ञान दोनों की प्राप्ति संतों की चरण रज से होती है। वही
चरण जिस पादुका में बराबर चलने फिरने उठने बैठने में होते हैं, तो उस पादुका का पूजन करने से, पादुका को सर पर रखने से, पादुका का चरणामृत पीने से निश्चित भागवत धर्म या ज्ञान धर्म या प्रेम धर्म जिसकी आकांक्षा रखी जाती है वो पादुका पूजन से होती है। श्री रामचंद्र जी की पादुका रख करके भरत जी ने पूर्ण शासन किया अपने हृदय पर भी और बाहर अवध पर भी। वो चक्रवर्ती सम्राट थे, इसलिए संपूर्ण साथ। ऐसे ही जो शिष्य अपने गुरु की चरण पादुका का सेवन करता है वो बाह्य आक्रमण, नाना प्रकार की बाधाएं जो भक्ति जनित है और आंतरिक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। गुरु चरणों में अनंत सामर्थ्य विराजमान है। इसीलिए कहा गया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा का मूल स्वरूप क्या है? गुरु के चरणारविंद। तो चरणारविंद में हर समय विराजमान रहने के कारण चरण पादुका वो दिव्य शक्ति संपन्न हो जाती है, उसे साधारण नहीं समझना चाहिए। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज अपने गुरु जी की चरण पादुका हर समय छाती पे बांधे रहते थे। चरण पादुका का जो सेवन करते हैं वास्तविक भाव से, उनकी बुद्धि कभी भगवत मार्ग से विमुख हो ही नहीं सकती है। जो गुरु चरणों से विमुख है उनकी बुद्धि कभी भगवत सन्मुख हो ही नहीं सकती है। तो गुरु चरण पादुका का इसीलिए पूजन किया तो करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण गुरु की शक्ति चरण रज में विराजमान है। संपूर्ण गुरु का दिव्य ज्ञान उनके चरणों में है। अगर उनके चरणों की आराधना हो जाए तो दिव्य ज्ञान दिव्य भाव सबकी प्राप्ति हो जाए। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं वो गुरु चरण आराधना से हुए हैं। और जिनको ये भ्रम है कि बिना गुरु के भगवत प्राप्ति हो जाती है, बिना गुरु के तो ना पाई है, बिन स्वामी यह अकेली, विपिन बसत बैराग जित ज्यों लरिकाई खेली। श्री स्वामी हरदास जी के परिक्रम में श्री बिहारी देव जी ने कहा कि अगर स्वामी जी को गुरु रूप से वर्ण न किया जाए तो चाहे जितनी कोई तपस्या कर ले, वैराग्य कर ले, ना पाई है, बिन स्वामी अकेले। ये केली मिलती ही गुरुदेव की कृपा से है। ये केली जो है ये बिहारी जी के चरणारविंद का प्रेम और उनकी दिव्य क्रीड़ा, ये गुरु प्रसाद से मिलती। और वैसे भी मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और दैन्यता खास बात समझो, जब तक अहंकार है और दैन्यता नहीं आई है तो किसी भी मार्ग में बढ़ा नहीं जा सकता। अच्छा, साधना की जाए तो अहंकार और पुष्ट होता है, और जो गुरु चरण पादुका का सेवन करता है उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। गुरु चरण पादुका के प्रताप से अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार नष्ट होने का और कोई साधन नहीं, केवल गुरुदेव हैं। वही एक ऐसे हैं जो हमारे अहंकार पर शासन कर सकते हैं। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो रात दिन हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम की आराधना करते रहते हैं। ऐसे रसिक गुरुदेव की चरण रज चरण पादुका के प्रताप से ही हम अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अहंकार का दमन हुए बिना न भक्ति आती है और ना प्रेम आता है और ना ज्ञान होता है। देहाभिमान ही जिसका जितना गलित हुआ है उतना ही उसने पाया है, और वो गलित होना होता ही गुरुदेव की चरण रज से है, गुरुदेव की चरण पादुका से। इसलिए चरण पादुका गुरुदेव से भी बढ़कर भाव रखना चाहिए, गुरुदेव से भी बढ़कर गुरु जी की चरण पादुका। क्योंकि हम हर समय गुरुदेव के पास नहीं रह सकते, लेकिन हम हर समय चरण पादुका रख सकते हैं। जैसे नामी से भी बढ़कर नाम में प्रीति है, ऐसे गुरुदेव से बढ़कर गुरुदेव की चरण रज में चरण पादुका में प्रीति है। वो जीत जाएगा, वो माया से जीत जाएगा। इतनी महंगी चीज है गुरु की चरण पादुका कि प्राण देने पर भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो गुरु जी ने दे दिया कृपा करके। एक बार अमीर खुसरो जी बहुत बड़े धनी व्यापारी, स्वर्ण हीरे आदि के थे, रत्नों के, तो उनके गुरु जी बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो एक गरीब ब्राह्मण ने विचार किया कि बेटी का ब्याह है, कहाँ जाऊं, किससे मांगूं, मुझे कोई उधार भी नहीं देगा। तो सुना कि औलिया साहब पधारे हुए हैं और वो बड़े सिद्ध फकीर हैं। उनके पास गए, बाबा हम गरीब ब्राह्मण हैं, हमारी बेटी का ब्याह है, कुछ किसी से। उनका हम कहते तो किसी से है नहीं, चलो परसों आना। टाल दिया, परसों फिर आया, बाबा बेटी का ब्याह है, आपने कहा था परसों आना। उनका ठीक है, मेरी पादुका ले जा। लकड़ी की पादुका थी। अब उसके मन में आया कि बाबा ने पादुका दी, पादुका से क्या होगा, कोई सोने की पादुका थोड़ी है।
पर संत हैं, अब कहा है तो उठा के माथे पे रख लिया और जा रहे थे। और अमीर खुसरो अनन्य भक्त अपने गुरु के थे। जो अनन्य भक्त होता है तो गुरु या गुरु की कोई वस्तु आसपास हो तो पता चल जाता है। उनको पता चला मेरे गुरुदेव की कोई वस्तु है। वो देखने लगे तो देखा एक पादुका। उनका बाबा के पास से आ रहे हो? हाँ, ये बाबा की पादुका है। हाँ, प्रणाम किया पहले उसको और कहा आप किस उद्देश्य से बाबा की पादुका लाए? बोले मुझे पादुका से तो कोई मतलब नहीं था, मुझे तो धन चाहिए था बेटी के ब्याह के लिए। बाबा ने कहा पादुका ले जा, तो अब बाबा की आज्ञा मानकर पादुका मुझे देंगे। 13 ऊँटों में हीरा रत्न जटा है, ये आप ले लो पादुका। अरे उसने तुरंत पादुका दी, ऊँटों सहित सेवकों सहित। और बाबा के पास ले गए, बाबा पादुका ला। कितने में? बोले 13 ऊँटों की वो असरफी रतन आदि थे। बोले बहुत सस्ता लिया, रख दे। ये गुरु पादुका। गुरु पादुका प्राण देने पर भी मिल जाए तो बहुत सस्ता सौदा है, पर इतना महत्व गुरु पादुका में हो कि वो हर समय हमारा चिंतन बना रहे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। भगवान उसी को प्राप्त हुए, आज तक प्रमाण है जिस पर गुरु कृपा रही। इसलिए पादुका जी सर्व पूज्य है और गुरु कृपा से सिंहासन पर कुटिया में जहाँ विराजमान है वहाँ पादुका जी गुरुदेव की विराजमान है। और वही हमारा बल है, वही हमारी बुद्धि के। जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर श्री कृष्ण पकड़े हैं, ऐसे ही हमने देखा हमारी बुद्धि की बागडोर गुरु चरण रज गुरु पादुका पकड़े। इसलिए धन्य है वो जो गुरु पादुका का पूजन करते हैं और गुरु पादुका में अपार सामर्थ्य गुरुदेव की विराजमान रहती है। महाराज जी, एक इसमें प्रश्न था कि गुरुदेव की अन्य वस्तुएं तो उसमें सब भगवत स्वरूप है। पर किसी ने कभी गुरुदेव को ऐसे छूने की चेष्टा नहीं की, चरण छूने की चेष्टा की। प्रायः जो है प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई। हाँ, उनके चरणों में चरण पादुका ही हमारा सब कुछ है, सब कुछ है। और जहाँ प्रीति होती है वहाँ चरणों पर विशेष दृष्टि होती है। जहाँ प्रीति होती है, हमारे नित्य विहार रस में प्यारे जू जब खड़े होते हैं प्यारी जू के सामने तो चरणों पे दृष्टि होती है, गोरे चरणों पे। जब खड़े होते हैं तब चरणों पे दृष्टि होती है, और जब लाडली जो दुलार करती है तो फिर नेत्रों पे नेत्र मिलते हैं, नहीं पहले चरणों पे रहते हैं। आप देखो जिनके चरण ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम, वो हमारे प्रभु चापत चरण मोहन लाल। कुंवरी राधे पलंग पौढ़ी सुंदरी नौबाल, चापत चरण मोहन लाल। कबहू कर गही नयन लावत, कबहू छुआवत भाल, नंददास प्रभु छवि विलोकत, प्रीति के प्रतिपाल, चापत चरण मोहन लाल। रसगन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे, मोर मुकुट गोरे चरणारविंद में रख देते। चरणारविंद ही एक ऐसे महामहिम है जो सर्वत्र वंदनीय है, सर्वत्र वंदनीय है। कभी कोई जो है हमारे गुरुदेव भगवान का वस्त्र मिल जाए, गुरुदेव भगवान की कोई भी, वो हमारे लिए तो गुरुदेव भगवान के समान ही है, लेकिन गुरुदेव की चरण पादुका गुरु से भी बढ़कर के हमारे लिए है। इसलिए गुरु चरण पादुका की समानता नहीं हो सकती। गुरुदेव की सब वस्तु हमारे लिए अमृत है, हमारा जीवन है, लेकिन गुरुदेव की चरण पादुका के समान नहीं। सब वस्तुएं तो प्राप्ति होती है शिष्य जन को, पर जो गुरुदेव की पादुका उसकी समान, जैसे नाम के समान कुछ नहीं। एक तरफ प्रभु खड़े हैं और एक तरफ नाम है, और वो कह दे नाम छोड़ दो हम तुम्हें गले लगाते हैं, तो हम कह दे हम प्रभु को छोड़ देंगे, नाम को नहीं छोड़ेंगे। जैसे पतंग है वो है प्रभु, और डोरी है वो है नाम। चतुरता है, पतंग नजदीक आने पे डोरी मत छोड़ देना, डोरी छोड़ दिया तो पतंग हाथ नहीं आएगी। हरि तभी हाथ आते हैं जब नाम में पूर्ण निष्ठा हो जाए, हरि से भी बढ़ करके। ऐसे ही संपूर्ण अध्यात्म तभी जागृत होता है जब गुरु चरणारविंद में निष्ठा। जे गुरु चरण रेनु अनुरागी,
ते लोकों वेदों बड़भागी। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। गुरु प्रसन्न हो गए, सब बात बन गई। उनके चरण आश्रित रहने से अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार ही संस्कृति का मूल है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। और ये अभिमान गुरु पादुका से नष्ट होता है। इसलिए गुरु पादुका के समान कुछ नहीं है। भगवान भी उसी पर रीझे जो गुरु चरण आश्रित रहा। आज तक इतिहास है, स्वयं भगवान नीचे बैठे हुए हैं और संदीपनी जी ऊपर बैठे हुए उपदेश कर रहे और आज्ञा कर रहे, भगवान उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। गुरु चरण पादुका का ही ये प्रताप था कि संदीपनी जी के शिष्य जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण बने। उन्होंने सदैव अपनी गुरु आज्ञा का पालन किया। और यहां तक कि एक बार गुरु जी उनके उन्मत्त का स्वांग किया, पेशाब फेंक देना, ईंट मारना, थूक देना, तो सब शिष्य भाग गए। संदीपनी जी केवल उनकी सेवा में रहे, गुरु जी की। तो जब वो कुछ दिन बाद फिर स्वस्थ जैसी लीला की, कहा सब कहाँ चले गए? तो बोले गुरुदेव आपका व्यवहार ऐसा था उससे सब। तो बोले आपके साथ व्यवहार नहीं किया? बोले किया। फिर क्यों नहीं गए? बोले गुरुदेव आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, तो जाऊं कहाँ जाऊं? तब उन्होंने कहा तुम्हारी इस गुरु निष्ठा से हम बहुत प्रसन्न हुए, जाओ तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। परमात्मा का जब द्वापर में अवतार होगा, वो परमात्मा तुम्हारा शिष्य बनेगा। तो संदीपनी जी गुरु रूप में बैठे और भगवान शिष्य बनकर के नीचे आज्ञा का पालन कर रहे। गुरु के समान कोई नहीं है। भगवान भी अवतरित होते हैं तो गुरु का वरण करते हैं, विश्वामित्र जी के चरण चापते हैं, वशिष्ठ जी की आज्ञा में रहते हैं। तो गुरु चरण का आश्रय लेकर के ही इस भव समुद्र से पार हुआ जा सकता है। इसलिए गुरु चरण पादुका सर्वश्रेष्ठ है। पराग जी जयपुर से। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, इस अदम को 1.25 साल पहले आपने अपनी शरण प्रदान कर जीवन में विलक्षण प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। आपकी कृपा बल से तन मन से आपके वचनों और दिए गए नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरुदेव, ये जो हमारी मरकट की स्थिति बन रही है, सो माया बस भयो गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई, इस स्थिति से बाहर निकलने में क्या विशेष रूप से? जो बांधे सो छोरे, जो बांधे सो छोरे, बात समझो। ये गांठ उनकी लगाई हुई है, उन्हीं से छूटेगी। तो बस शरण में रहना है। ये शरणागत मंत्र मिला ना, बस इसी बात की पुष्टता करो। हे श्यामा श्याम मैं आपकी शरण में हूँ। जैसे सनकादि हरीश शरणम हरीश शरणम, ऐसे अपना जुगल शरणागत मंत्र है, वही छोड़ देंगे। उसकी चिंता मत करो, तुम चिंतन करो। तुम्हारा प्रधान कर्तव्य है गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का जप करना और श्री श्यामा श्याम के आश्रित रहना। सच्ची मानना, जितने विकार हैं वो सब निर्विकार कर देंगे, हर विकार हटा देंगे। जितनी समस्याएं हैं सब समस्याएं, सेकंड में देखा है कि अगर 1 सेकंड विलंब हो जाता तो भारी समस्या हो जाती। हमने कई ऐसी घटनाएं देखी अपने जीवन में कि 1 सेकंड विलंब हो जाता तो मतलब मृत्यु बिल्कुल वरण किए थे। 1 सेकंड नहीं होने दे, ऐसे बचा लिया कि एकदम दिखाई दिया कि केवल प्रभु ने बचाया है। शरणागति में करो सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। आपको जड़ चैतन्य ग्रंथि के भेदन के लिए भी उपाय नहीं करना, वो उपाय ठाकुर जी ने बांधा है, वही छोड़ेंगे। अपना कार्य है केवल नाम जप करना, मंत्र जप करना, उनके सहारे रहना, कोई गलत आचरण ना होने पावे। जो हमारे अंदर गंदगी है वो भी वही साफ करेंगे, पूरे भरोसे पे हो जाए। एक है ये और एक है करके देख लो, और जब करके देखोगे तो आना भरोसे पे ही पड़ेगा, उसमें समय लगेगा। ऐसे होकर नाम जप करो। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमात। अनेक जन्मों की बिगड़ी आज ही बन जाए यदि हमारे अंदर है हमारे माई श्यामा जू को राज, मैं श्री जी का, मैं प्रियालाल का। और फिर इसके बाद नाम जप करते हुए समय व्यतीत कर रहे हैं, गंदी बातों का अपने जीवन में अस्तित्व ना रह जाए। हो गया, जड़ चेतन की ग्रंथि वही खोल देंगे। ऐसा ज्ञान दे देंगे ना जो पढ़े लिखे ज्ञान से अलग होता है। पढ़े लिखे ज्ञान से माया की ग्रंथि नहीं खोली जा सकती। जो हृदय से ज्ञान प्रकाशित होता है उसमें जड़ चैतन्य का जो भ्रमात्मक ग्रंथि पड़ गई है, चिद और अचिद, चेतन और जड़, इसकी जो ग्रंथि पड़ गई उसे चिज्जड़ कहते हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटति कठिन। ये झूठी गांठ जो है वो ऐसा प्रकाश दिखा देंगे कि आपको दिखाई देगा गांठ है नहीं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ठीक है ना? आप नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, आप शरणागत जन हो। अपने मार्ग को समझे कि मेरा मार्ग क्या है, मैं किसी योग्य नहीं हूं। तो अगर हम प्रश्न करते हैं तो उसका जो उत्तर मिले अगर साधन पक्ष में, तो हम करने में असमर्थ हैं।
हम तो शरणागत हैं। हम तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जैसे जैसे प्यारे चला रहे हैं वैसे वैसे चल रहा हूं और हर समय प्यारे के स्मरण में मगन। अपने मार्ग को समझे, अपना मार्ग है आश्रय। आज सत्संग सुने थे, जो सत्संग सुने होगा, हमने कहा था आश्रय और विश्वास ये दो बहुत बड़ी वस्तु हैं। ये किसी बिरले में जागृत होती हैं। अपने इष्ट का आश्रय, अपने इष्ट पर विश्वास, ये बहुत दृढ़ बात है। हम जैसे हैं श्यामा श्याम के हैं, हमको कुछ करना नहीं इसलिए जानना नहीं, उनको करना है, वो हमको जनाते रहेंगे, वही हमसे करवाते रहेंगे। यंत्रारूढ़ानि मम मायया, भगवान चराचर जगत को चला रहे ना। उमादार जो सित की नाई सवई नचावत राम गोसाई। अब हमको माया नहीं नचाएगी, अब हमारे हृदय में प्रभु बैठ करके चलाएंगे, क्योंकि मैं उनका शरणागत हूं। अब यहाँ माया बैठ के नहीं चलाएगी, अब यहाँ प्रभु बैठ के चलाएंगे। माया को हटा दिया, डायरेक्ट आकर के वही जैसे अर्जुन के रथ पे बैठ गए, ऐसे हमारे हृदय में बैठ गए। अब अपने को ये विश्वास करना है, जो अभी गलतियां हैं, जो कमियां हैं, वो भी शरणागत वत्सल प्रभु के द्वारा ही हटेंगी। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छोहा। सुग्रीव जी कह रहे, हे भगवान, ये जीव आपकी माया से मोहित है, तो आपके दुलार से ही, आपकी कृपा से ही वो माया मुक्त होगा। तो हमें उनकी कृपा पर भरोसा है। निरंतर नाम जप, सदाचरण और भरोसा भगवान का, जीत गए माया पर। शरणागत। अभी कोई अन्य मार्गावलंबी पूछे तो उसका दूसरा उत्तर होगा। आप शरणागत हैं, इसलिए आपके लिए कह रहे, प्रिया प्रीतम की शरण में होकर के उनका नाम स्मरण करते हुए इंतजार करो कृपा का। कब कृपा होगी कि सारे विकार नष्ट होंगे और हमारा हृदय प्रेम से द्रवित होगा। हम बाट जो रहे हैं, अजात पक्षायु मात राखा। जैसे छोटा बच्चा पंछी के जिसके पंख नहीं निकले, ये शरणागति की उत्तम अवस्था है। वो केवल बाट जो होता है अपनी माँ के कि दाना पानी मुंह में लेके आए, ऐसे हम प्रभु की केवल बाट जो रहे। गुरुदेव, तो मन में जो विचार आ रहे हैं, जो भाव स्थिति है, उसका चिंतन करना शरणागत के लिए ठीक होगा गुरुदेव? मन में जो विचार आ रहे हैं उसका ये निर्णय करना पड़ेगा कि गलत है, शास्त्र सम्मत है या शास्त्र विमुख है। ये हमारी प्रिया प्रीतम से कितने मिले हुए विचार हैं और कितने प्रिया प्रीतम से विमुख विचार हैं। विमुख विचारों से उदासीन रह जाता है। उदासीन का मतलब ना राग ना द्वेष, ना अच्छा ना बुरा, वो निकल जाएंगे जब नाम जप कर रहे हैं। और जो प्रिया प्रीतम के अनुकूल हैं उनको स्वीकार करना है। जैसे गुरुदेव ये पता चला कि अपन फंसे हुए हैं, तो इसका चिंतन होना कि मैं फंसा हुआ हूं, तुरंत वहां श्यामा शाम पर पहुंचो। मैं क्यों फंसा हुआ हूं, वहीं पहुंचो। हे करुणामयी, हे प्रिया प्रीतम, अपना मंत्र चलने लगा। हे प्रिया प्रीतम, आप देखो मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं तो दलदल में फंसा हुआ हूं, इस दलदल से तो आप ही निकाल सकते हो। शरणागत ऐसे, वो निकलने का प्रयास नहीं करता, वो ऐसे हाथ उठा देता है। आप देखना स्थिति बदलती चली जाएगी। ऐसे कर रहा है, क्योंकि आप करके देख लो, नहीं निकल सकते। पहले अगर आपको हमारी बात पे विश्वास ना हो तो आप पहले निकल के देख लो। जब आप ना निकल पाना तब फिर इसको स्वीकार कर लेना, वो ऐसे निकाल देंगे। एक स्वामी जी हुए हैं शरणानंद जी, बहुत बड़े महात्मा हुए हैं वृंदावन में। तो वो आंखों से अंधे थे, तो नौजवान थे, लकुट के सहारे वो किनारे नदी के जा रहे थे। अब उनको तो पता नहीं था कि कगार है फटने वाली, और उसी पे पैर रखा और कगार फटी और दरिया में गिर गए और लठिया गिर गई। अब आंखों से दिखाई नहीं देता। अब हाथ पैर मारे तो किधर के लिए मारे? आंखों से दिखाई दे तो किनारा समझ में आवे ना, हाथ पैर मारे तो किधर मारे? तो उन्हें लगा अब तो गया, बस ऐसे हाथ उठा दिए दरिया में है कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, अब चाहे जिंदगी ले लो या जिंदगी बचा दो। तो इतने में उनके हाथ में लठिया पड़ गई। लठिया बहकर हाथ में कैसे आग गई आप समझो, और ऐसे किया तो किनारा आ गया। उसी दिन से अपने को शरणानंद नाम रखा भगवान की। और इतने बड़े ज्ञानी महात्मा हुए कि स्वामी राम सुखदास जी कभी कभी उनका उदाहरण दिया करते थे। बड़े ज्ञानी महात्मा, उत्तम ज्ञान जागृत हो गया भगवान की शरण में होकर। तो अगर हम भगवान की शरण में हो जाएं तो सब बात, गजेंद्र हाथ पैर मार के हार गया ना आखिरकार। अभी आज ही चरित्र, कितना लंबा समय हाथ पैर मारा, पहले ही पुकार देता। द्रौपदी को कितने झटके खाने पड़े, वो बाल पकड़ के घसीट के ला रहा है महल से। अगर वही पुकार हो जाती जैसी पुकार आखिरी में हुई तो ये सब होता ही नहीं ना। लेकिन भरोसा था ना पांडवों का, भरोसा था ना अपनी बाहु का,
भरोसा था भीष्मादि का। जब सारे भरोसे टूट गए तब एक भरोसा, तब एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। गजेंद्र का जब सब भरोसा टूट गया तब हरि की याद आई। तो हमें लगता है कि देहाभिमानी जीव हाथ पैर मारना बंद नहीं करता, तो पहले मार के देख लो हाथ पैर। अगर आप पार हो जाओ तो हमें बता देना, और जब लगे कि नहीं नैया आप डूबने वाली है, और अगर हमारी बात मान लो तो हाथ पैर मारने वाला समय बर्बाद काहे करोगे। जहां लगे कि मैं फंसा हूं वहीं तुरंत श्यामा श्याम को याद करो, प्रभु मैं असमर्थ हूं, हृदय से मैं असमर्थ हूं, क्योंकि इस फंसाव में बड़े बड़े फंसते चले गए हैं। हमने देखा कि इन फंसाव से आप ही मुक्त कर सकते हो। तो नाथ मैं तो संसारी आदमी हूं, मैं तो आपके शरण में हूं, प्रभु आप ही बचाओ। ये पक्की बात समझो। जहां हमने साधन पक्ष से निर्विकार होने का प्रयास किया वहां मुंह खानी पड़ी, और जहां आर्त भाव होकर पुकारा कि मेरे बस की बात नहीं, तो वो स्थान ही गायब हो गया। जहां विकार उत्पन्न होते हैं ना, वो जगह ही खाली हो गई। ये हम अनुभव की बात कहते हैं। भगवान की शरण में महान बल है। वो नीच से नीच वृत्ति वाले को महात्मा बना दे एक क्षण में। करो सद्य तेई साधु समाना, करो सद्य, सद्य माने तत्काल, करो सद्य तेई साधु समाना। इसलिए हर विकार से निर्विकार होने के लिए भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की शरण में रहना। शरण में रहने स्थिति तुरंत आ जाए, मैं तो शरणागत हूं प्रभु श्यामा श्याम। और लंबे समय तक कुछ भी परिणाम ना मिलने पर आपकी स्थिति में फर्क नहीं आना चाहिए, आपकी श्रद्धा में फर्क नहीं आना चाहिए, तब आप देख लेना आगे। हमारी इस बात को पकड़े रहना कि लंबे समय तक परिणाम ना मिलने पर भी निराशा नहीं आनी चाहिए। मैं नीच हूं, पतित हूं, व्यभिचारी हूं, दुष्ट हूं, पर अब आपका हूं और आपका ही रहूंगा। अब अगर आपको ऐसे ही मुझे रखना है तो मैं ऐसे ही आपका रहूंगा, और अगर आपको सुधारना तो सुधार लो, मैं आपका हूं। ये हम शरणागति की बात कह रहे हैं। बहुत आनंद का विषय। अब क्या चिंता, आप जैसे चाहो वैसे रखो, मैं आपका हूं। अपनी तरफ से प्रयास करके गलत आचरण करना ये नहीं होगा। प्रयास गलत आचरण से बचने का है। अगर हम फिसल रहे हैं तो फिर हम ऐसे हैं, फिर हम पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। आप पकड़ लो हमें, नाथ देखो मैं फिसल गया, क्योंकि बचने की कोशिश करने पर भी नहीं बच पाया। अब मैं समझ गया कि बचाने वाले सिर्फ आप हो। जो कछु होए सो तिहारी कृपा से बिहारी बिहारिन, और सब मिथ्या प्रपंच भाषिए। स्वामी हरिदास जी कह रहे मिथ्या प्रपंच, झूठी बात कि मैं करता हूं, ये झूठी बात कि मैं बच गया, मैं जितेंद्री हूं, ये झूठी बात। जो कछ होए सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारिन। और अगर प्रभु मोहित करना चाहें तो भगवान शंकर को मोहित कर लिया मोहिनी रूप में, आप चरित्र पढ़ के देखना। और बचाना चाहें तो अपने जैसे छोटे स्तर के जीवों को भी माया मुक्त कर देते। मसकें करें बिरंच यज और अजय मसकते हीन। ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, वो भगवान है नहीं, तो हमको उन पर विश्वास। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। जो मूक को वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे, अरे उनकी सामर्थ्य का, उनके अमोघ सामर्थ्य, अमोघ सामर्थ्यशाली प्रभु, तो हम उनकी शरण में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। वहाँ 8-9 घंटे की ड्यूटी में पढ़ाने के अलावा रोज बहुत से स्टूडेंट से रिलेटेड डिस्कशन लेने पड़ते हैं और डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, एवं उनसे बात करते हुए उन्हें समझाना पड़ता है। आजकल स्टूडेंट की परवरिश जैसे माहौल में होती है, इन स्टूडेंट को बहुत चालाकी या विवेक से हैंडल करना पड़ता है, जिसमें ज़्यादातर मुझे गोल मोल घुमाकर और कभी चालाक तरीके अपनाना पड़ता है। महाराज जी, ऐसे में मन की निर्मलता कैसे आए? ऐसे मुझे अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ भी करना पड़ता है, क्योंकि काम में ऐसी जिम्मेदारी है और जवाबदारी है। इससे मुझे बहुत ग्लानि होती है, दिमाग में बाद में भारीपन सा आ जाता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही। हाँ, पवित्र हृदय होने के कारण ऐसा होता है, वो क्या करना ही पड़ेगा ऐसा, क्योंकि आधुनिक पढ़ाई में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अध्यात्म का कोई ज्ञान है नहीं, तो प्रायः छल कपट, छुपाव, व्यसन, व्यभिचार, ऐसी प्रवृत्तियों में वो बह चले जा रहे हैं आज के जो नए बच्चे हैं ना। तो अगर आप सच्चाई से केवल अध्यात्म की ही बात उनके सामने रखें, सत्य बर्ताव करें, तो वो नहीं समझ पाएंगे। छल को समझाने के लिए हमको उनको घुमाना भी पड़ सकता है।
उनको शाम नीति से भी समझाना पड़ सकता है, उनको भय नीति से भी, और उनको दंड नीति से भी, क्योंकि समझाने के लिए साम दाम दंड भेद है। अगर साम से नहीं समझता है तो फिर प्रलोभन से समझाते हैं कि आपकी ऐसी उन्नति हो जाएगी, आपको ऐसा सुख मिलेगा। प्रलोभन से भी नहीं समझ रहे तो उनकी हानि बताते हैं कि इससे आपकी ये हानि हो जाएगी, आपकी ये हानि हो जाएगी, हम भय दिखाते हैं। अगर उससे भी नहीं है तो फिर दंड नीति का प्रयोग होता है। अब दंड नीति रह नहीं गई, आपके हाथ में दंड नीति नहीं, क्योंकि अगर आप दंड नीति का प्रयोग करते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दें, या फिर आजकल ऐसे उद्दंड बच्चे हैं कि प्रहार भी कर सकते हैं, 2 बच्चे मिलकर प्रहार। तो जहां तक हो सके साम दाम और भेद, भय दिखा करके उनको परमार्थ पे, उनके मार्ग पे लगाइए, और जब ऐसा लगे तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। आपका जो उद्देश्य बच्चे को उन्नतिशील बनाना है, विनयी बनाना है, गुणवान बनाना है। इसलिए यदि आप इन नीतियों का प्रयोग करती हैं तो कोई उसमें भय नहीं है, आपके लिए कोई हानि नहीं है। हाँ, बच्चे का शोषण करने की वृत्ति से अगर छल बल का प्रयोग किया जाए तो वो नाशकारक है, वो हानिकारक है। आप उसकी उन्नति के लिए, आप उसे सद्गुण बनाने के लिए, आप उसे एक अच्छा व्यक्तित्व देने के लिए यदि आप साम दाम दंड का भी प्रयोग करें तो उचित ही है, क्योंकि ये अधिकार गुरु का है। अपने शिष्य पर दोष दर्शन करके उसके दोष निकालने का अधिकार गुरुजनों के हाथ में है। जैसे माता पिता अपने पुत्र का दोष दर्शन कर सकते हैं, गुरु शिष्य का कर सकते हैं, मित्र मित्र का करके उसे सुपंथ मार्ग में चला सकते हैं, कुपंथ का त्याग करा करके। ऐसे टीचर गुरु पदवी तो ही है। हाँ, तो आप उनके शोषण के लिए थोड़ी करते हैं, आप उनके पोषण के लिए कर रहे हैं, आप उनकी उन्नति के लिए कर रहे हैं। आपका पवित्र हृदय, इसलिए आपको ऐसा लगता है मैं क्यों ऐसा कर रहे हूँ। पर कर्तव्य निष्ठावान को ये नहीं सोचना है, अपने कर्तव्य में हमें दृढ़ रहना है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम जैसे किसी को उपदेश देते हैं, किसी को सद्गुण बनाना चाहते हैं, किसी को उन्नतशील बनाना चाहते हैं, इसके लिए अगर हमें डांटना भी पड़े, अब हम अपरिचित ही हैं सबसे, अभी आप उल्टा प्रश्न करने लगे तो अभी हम आपको डांटने लगेंगे, तो वो डांटना आपसे द्वेषपूर्वक नहीं है, क्योंकि हम पूर्व आपसे परिचित ही नहीं है। हम तो वर्तमान में आपको सुधार कर अध्यात्म में चलाने की बात के लिए, हो सकता है हम आपको डांट भी दें तो आपके मंगल के लिए है, तो उसमें हमें कोई क्षोभ नहीं होगा कि हमने क्यों डांटा। समझ रहे? ऐसे टीचर जो है वो विद्यार्थी के सद्गुण संपन्न बनाने के प्रयास में है। उसका प्रयास केवल विद्यार्थी के मंगल के लिए हो। जो विद्यार्थी से शोषण प्रवृत्ति से छल बल का प्रयोग किया जाए वो तो नाशकारक होगा, आज नहीं तो कल आपका पतन हो जाएगा। अगर विद्यार्थी के सद्गुण संपन्नता के लिए है तो आप गुरु हैं, आपको ऐसा कर्तव्य करना चाहिए, इसलिए आपको क्षोभ नहीं करना है, आपको प्रसन्न रहना है। समझ रहे हैं आप जी? साथ में जो सहकर्मी है, कुछ मेरी जिम्मेदारी ऐसी होती है कि मुझे उनसे भी काम कराना है, तो उनकी मानसिकता अलग तरह की है जो भी है, तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा छल चालाकी कभी करनी पड़ती है। अब ये इस चीज का जो अभ्यास होता जा रहा है ना, इससे मन में एकदम, लेकिन वो अभ्यास अपने पोषण, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तो नहीं ना, बस फिर हमें सबसे डिपार्टमेंट के लिए है। घातक चीज है कि हम इससे हम सुख चाहते हैं या इसको हम किसी तरह मोड़ के अपने अधीन करना चाहते हैं, अब गलत हो गया। अगर हम इसको प्यार से घुमाकर और इसी के सुख के लिए उपदेश कर रहे हैं, इसको कर्तव्य पालन के लिए कर रहे हैं, वो दोष है। अपना जहां स्वार्थ है वहीं आपको सावधान होना है, और जहां परमार्थ है, परहित है, वहां हमें किसी भी तरह से प्रयोग होना पड़े हम घुमा के प्रयोग करें, कैसे उसका मंगल होना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए। देखो, संतों ने जो जैसा अधिकारी देखा उसके अनुसार उसको उपदेश दिया, घुमा के उपदेश दिया, आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो। उसमें क्यों मंगल हुआ? क्योंकि स्वार्थ नहीं था। और अगर स्वार्थ है अपना, उससे कुछ लेने की भावना है, फिर वो दूषित है। तो अपने कर्तव्य का, राजकीय कर्तव्य का, समाज के कर्तव्य का पालन करने के लिए हम किसी भी नीति का प्रयोग करें, अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए और उसका अहित नहीं होना चाहिए। बस 2 बातें ध्यान रखना, अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए और सामने वाले का अहित नहीं होना चाहिए। बस तुम्हारा मंगल होगा, कभी अमंगल नहीं होगा। ये 2 बातें याद रखना। यदि आपके उपदेश से सामने वाले का अहित हो रहा है, हो जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं होना चाहिए, अहित नहीं होना चाहिए। फिर गुरु पदवी का मतलब क्या रहा? कि बच्चे का नहीं, पर जो मेरे साथ काम करते हैं, देखो, टीचर का मतलब टीचर ही है, नहीं मेरे बराबर के, मुझसे तो भी आप टीचर ही हैं, कोई आप विद्यार्थी नहीं है।
आप टीचर हैं, आपको इतनी प्रवीण बुद्धि रखनी, अहित नहीं होना चाहिए, अहित किसी का नहीं होना चाहिए। परमार्थ अध्यात्म किसी के अहित पर सपोर्ट नहीं कर सकता। आप विचार करके बताओ। महाराज जी इसमें एक वो था, जैसे मान लीजिए नहीं, बुरा मानना अलग बात है, नहीं बुरा मानने के लिए हम नहीं कह रहे। किसी को ऐसा किया अधिकार में, उनकी नौकरी चले गई, ये मतलब उसने गलत किया था, जो नौकरी जाने का वो बुरा मान रहा है, या उसको लग रहा है कि मेरा अहित तो हो गया। नहीं, अगर वो बुरा कार्य किया नौकरी हटाने वाला, कि अगर वो नौकरी में रहेगा तो सैकड़ों बच्चों के जीवन को बर्बाद करेगा, तो फिर हम ये नहीं देखते, फिर तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बात समझिएगा। वो सोच रहा है कि मेरा अहित तो हो गया, बट इनकी नहीं, एक के निकालने से सैकड़ों बच्चों का जीवन उज्जवल भविष्य। मान लो कोई व्यभिचार प्रवृत्ति का है, या कोई छली कपटी इस तरह का व्यवहार करने वाला है, तो ऐसा टीचर तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसे को तो प्रयास करके निकाल देना चाहिए, ऐसे को प्रयास करके दंड दिलवाना चाहिए। ये तो धर्म है। अब इसीलिए 4 नीतियों का हमने बताया, साम दाम दंड भेद। अगर दंड देने के अधिकारी है तो फिर दंड ही उसको मिलेगा। सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ये कोई हानि का विषय नहीं है, इसमें कोई हानि का। वो सैकड़ों बच्चों के जीवन को बर्बाद करता, तो इसलिए उसको हटाना ही अनिवार्य है। उसमें नहीं शोक किया जाता, उसमें नहीं शोक कि उसकी नौकरी चली गई, उसके बच्चे कैसे जिएंगे। नहीं, ये विचार उसको करना चाहिए था कि हम दूसरों के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर अनीति कर रहे हैं, अधर्माचरण कर रहे हैं, शोषण वृत्ति कर रहे हैं, तो प्रयास करके तन बुद्धि धन तीनों लगाकर उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत से बच्चों का भविष्य बर्बाद होता, तो उसमें हानि का विषय नहीं है जी। विनय बत्रा जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपको सुनते हुए मुझे लगभग 1.5 वर्ष हो गया है। मैं पहले मांस मदिरा का सेवन भी करता था, लेकिन अब पूरी तरह छोड़ चुका हूँ आपकी कृपा से। महाराज जी, जब भी मैं वृंदावन आता हूँ तो भगवत प्राप्ति की लक्ष्य बन जाता है, लेकिन घर वापस जाने के साथ साथ व्यापार पर पहुंचते हुए वो सारा काम क्रोध लोभ मोह मत्सर में फिर फंस जाता हूं। मैं उसको बिल्कुल छोड़ना चाहता हूं, पर परिवार में पहुंचते ही व्यापार और परिवार की चिंता होने लगती है और लौकिक उन्नति की तरफ मन आकर्षित होता है। लेकिन मैं होना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि लौकिक उन्नति की तरफ मन आकर्षित नहीं, उन्हें करना चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट होकर अम्बरीश जी भक्ति करते हैं, तो आपका कौन सा पद है, आप कितना, कौन सा कार्य, कौन सा व्यापार। चक्रवर्ती सम्राट और भगवान के ऐसे भक्त की सुदर्शन चक्र उनकी सेवा में क्या जाता है। नाम जप कर रहे हैं, शरीर से मेहनत कर रहे हैं, दिमाग लगा करके हम संसारिक कार्य कर रहे हैं। अर्जुन जी कह रहे हैं हम संन्यास लेंगे, भगवान ने कहा नहीं, गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ा और काट इनको। वो कह रहे हैं भिक्षा का अन्न पा करके आपका भजन करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। पूरी गीता इसी बात में सुलाई गई। कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और नाम जप करते हुए कर्तव्य के पालन लायक बुद्धि बनी रहती है। तो नाम जप कीजिए, और भगवत प्राप्ति के लिए जितने कर्म कर रहे हैं वो उनको समर्पित करते रहिए। कर्म समर्पण और नाम जप ये गृहस्थ धर्म का भगवत प्राप्ति के लिए बहुत शुद्ध मार्ग है। जो हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करें और नाम जप करें। अब और रही कि वृत्ति बदल जाती है, तो देखो यहाँ जब आओगे सत्संग में तो यहाँ कुछ और वृत्ति होगी, और बाहर की हवा लगेगी तो कुछ और वृत्ति होगी। लेकिन बाहर की हवा हमको बदल ना सके, इसी के लिए हमको यहाँ की बात पकड़े रहना है। अगर नाम चलता रहा, हमारे अंदर नाम चलता रहा, तो लंका में भी कुछ हनुमान जी का नहीं बिगड़ा। प्रविश्य नगर की जय सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान का चिंतन कर रहे हैं, इसलिए लंका का प्रभाव नहीं पड़ रहा हनुमान जी के ऊपर, लंका का प्रभाव नहीं पड़ रहा त्रिजटा के ऊपर, लंका का प्रभाव नहीं पड़ रहा विभीषण जी के ऊपर, लंका का प्रभाव नहीं पड़ रहा मंदोदरी के, लंका का प्रभाव नहीं पड़ रहा माल्यवंत के। ये सब भगवत प्रेमी महात्मा लंका में वास करते हैं कि वो भगवान का चिंतन करते। अंदर ही अंदर भगवान का चिंतन करो, बाहर से व्यापार नौकरी संसार का कार्य करो। कौन मना करता है? कायर पुरुष को भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है। भगवान को जो प्राप्त करते हैं वो बहुत वीर पुरुष होते हैं, जो अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके बाहर भागवतिक व्यवहार करते हैं, वही साधु होते हैं, वही महात्मा होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। पहचाना थोड़ी जा सकता है, बाहरी वेशभूषा से तो पहचाना जा सकता है कि संत है, लेकिन आंतरिक स्थिति संत की नहीं पहचानी जा सकती, वो कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा आप विचार मत कीजिए कि भगवत प्राप्ति के लिए हमको एक कार्य छोड़ना चाहिए। नहीं, उस कार्य को सांगोपांग करना चाहिए, मतलब और अच्छी तरह करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। सृष्टि की संपूर्ण सेवा भगवान की सेवा है। नाम जप करते हुए सृष्टि का जो भी कार्य हमें मिला है, छोटा या बड़ा, वो भगवान की पूजा है। हम खास बात अगरबत्ती घुमाना नहीं मानते,
हम खास बात मानते हैं भगवान की आज्ञा का पालन करना। थोड़ी देर अगरबत्ती और आरती के मनमानी आचरण के कभी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो, भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो हमें बताना। अब थोड़ी देर हम पूजा कर लिया, इसके बाद पापाचरण कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो भगवान तुम्हारी पूजा के थोड़ी भूखे हैं। ये थोड़ी मिठाई रख दी, थोड़ी अगरबत्ती रख दी, यहाँ की सुगंध जो है ना भगवान की श्रीअंग की सौरभ के आगे दुर्गंध जैसी है। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन एक सेकंड में भगवान ने कर दिया। उनको कुछ चाहिए क्या? अरे अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण वो कर रहा है, वो केवल आपका भाव देख रहा है। अगर आप उनकी आज्ञा का पालन करते हो और एक रोटी भी समर्पित कर देते हो, एक तुलसी दल समर्पित कर देते हो, एक फल समर्पित, बहुत है, काफी उनके लिए। उनको एक पहाड़ है हमारे विश्व में जो हमारे शास्त्रों में आता है, सुमेरु पर्वत, 4 लाख योजन का है। किलो 2 किलो सोना हम भगवान में चढ़ा दे तो बड़ा गर्व करते। 4 लाख योजन का तो एक पहाड़ है। 1 योजन का मतलब 4 कोस होता है। 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। 4 लाख योजन, और चौड़ा भी इतना ही है। और पृथ्वी को रत्न गर्भा कहा गया है। जैसे तांबा निकलता है ऐसे इसमें सोना निकलता है, ऐसे इसमें रत्न निकलते हैं। ये रत्न गर्भा है। क्या भगवान को हम किससे रिझाएं? सोना चांदी रुपया पैसा खान पान सामग्री से अगर भगवान रिझते तो धनियों के घर में बैठे होते भगवान, नहीं। लेकिन आज तक ऐसा प्रमाण नहीं मिला। भगवान जब मिले तो भाव वाले को मिले, वो धनी हो या निर्धन हो, भाव वाले को मिले। तो इसलिए खूब अच्छा भाव करो और नाम जप करो। और जो आपको काम मिला है, जैसे आपके परिवार में 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनको भगवत भाव से सबकी कामनाओं को पूर्ण करो। उनके प्रति भगवत भाव कर ले, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सब में बिजली वही है, परमात्मा बिजली वही, बस इतना समझना, कहीं भाग के नहीं जाना। हम लोग भाग के गए तो बाद में आए तो समाज में ही, आए तो समाज में ही, करना तो वही पड़ा, समाज सेवा ही। मरने के पहले समाज सेवा करके जाना पड़ेगा, क्योंकि समाज का अन्न खाया, समाज का वस्त्र पहना, समाज में जियो, समाज में पैदा हुए तो समाज में ही मरो, और समाज को दे के जाओ जो कमाया है। तो आप समाज सेवा में हैं, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं। बस नाम जप करो, बुरा मत करो किसी का, गंदे आचरण मत करो, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। समझ पा रहे हो आप? दिनेश कुमार जी गुड़गांव से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग के 16वें श्लोक में सर्वारंभ परित्यागी और उदासीनों से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को क्या उपदेश दे रहे हैं? इन दोनों शब्दों का भक्त के गुणों का भावार्थ समझने में असमर्थ हूं। किसी भी तरह का संकल्प करना बंधन कारक ही है। जब मन संकल्प और विकल्प रहित हो जाता है, किसी नवीन भोग भोगने की या नवीन कर्म करने की इच्छा नहीं होती, तो वो स्वरूपस्थ हो जाता है, भगवत प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोई भी आरंभ संकल्प पूर्वक नहीं। जो क्रियाएं हैं वो संकल्प, ये योगी की बात है, भोगी की बात नहीं। भोगी तो हर समय संकल्प में ही विचरण करता रहता है, ये करना है, ये करूंगा, ये किया है, ऐसा किया, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अमिति मन्यते, वो ऐसे भाव में विचरण करता रहता है। लेकिन जो भगवान या स्वरूप में स्थित है वो संकल्प त्यागी होता है। जो भगवान में स्थित है वो जान रहा है कि भगवान की प्रेरणा से अपने आप सब क्रियाएं हो रही हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं संकल्प नहीं कर रहा हूँ। और जो ज्ञानी होता है, गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, वो सब 3 गुणों की प्रेरणा से हो रहा है, मैं उसमें करता नहीं हूँ। कर्ता भाव का त्याग किए बिना कोई भी सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। तो सर्वारंभ परित्यागी, जो किसी भी तरह के, किसी शुभ या अशुभ किसी भी कार्य का कर्ता नहीं बनता है, संकल्प नहीं करता है, भगवत प्रेरित उसके कार्य होते रहते। अभी तो अपने अहंकार को भगवान में समर्पित करो पहले, तब उस स्थिति को जान पाओगे, अहंकार रहित स्थिति। जैसे ढलान में गाड़ी छोड़ देना तो ना पेट्रोल का खर्चा है और ना कोई जोर लगेगा, गाड़ी चलती चली जाएगी। ऐसे गाड़ी चलती है उसकी जो अहंकार समर्पित है, संकल्प रूपी पेट्रोल नहीं लगता है और बड़ी रफ्तार से गाड़ी चलती है। उससे बड़े कर्म करते देखे जाते हैं, लेकिन वो कर्म का कर्ता होता नहीं है, वो भगवत प्रेरित हो रहा है। अब अपने अहंकार से जीने वाले हम कैसे जानेंगे भगवत प्रेरित कैसे होता है? तो पहले अहंकार को हम भगवान के चरणों में समर्पित करें। उदासीन, ना किसी से मित्रता ना किसी से शत्रुता, ये सिद्ध पुरुष के लक्षण है, ये साधक के थोड़ी लक्षण है, ये सिद्ध पुरुष के लक्षण है। जो सर्वारंभ परित्यागी है, जो उदासीन, उदासीन कहते हैं ना किसी से शत्रुता और ना किसी से मित्रता, उदासीन उसे कहते हैं। तो अपने तो राग और द्वेष में विचरण रहे, अनुकूलता में राग, प्रतिकूलता में द्वेष, तो कैसे उदासीन स्थिति को समझेंगे?
तो इसलिए पहले खूब नाम जप करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे और सत्कर्म करे, सत्कर्म का संकल्प करे, असत्कर्मों का त्याग करे, फिर सत्संकल्प का भी त्याग कर दे। तब वो देखेगा कि हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूं, मेरे हृदय में भगवान बैठ करके करवा रहे हैं। या वो ज्ञानी है तो देखेगा कि मैं साक्षी मात्र हूं, ये सब माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हो रहा है। परमात्मा स्वरूप वो अपने को, ये बड़ी ऊंची स्थिति की बात है बच्चा, ये कोई साधक के लिए बात नहीं है। जो सर्वारंभ परित्यागी है वो बहुत ऊंची स्थिति का महात्मा है, जो संकल्प विकल्प रहित हो चुका है, जिसके हृदय में किंचन मात्र भी भोग आकांक्षा नहीं रह चुकी, और जो किसी से न मित्रता न शत्रुता, उदासीन अवस्था को प्राप्त है। उदासीन अति रही गोसाई, वो स्थिति, उदासीन स्थिति जो परमात्मा में निरंतर स्थित रहता है, ना शत्रु है ना मित्र है, सब में परमात्मा भाव है, वही उदासीन रहता है। निष्प्रिय, किसी से कोई आकांक्षा नहीं, निर्वैर, किसी से कोई बैर नहीं उसमें, सब में वो समदर्शिना, सब में अपने प्रभु को देखता है। वो सिद्ध पुरुषों के लक्षण है, जो 12वें अध्याय में है ना, ये सिद्ध भक्तों के लक्षण है। तो पहले हम नाम जप करते हुए सत्क्रिया करें, असत क्रियाओं का त्याग करें। जैसे कांटे से कांटा निकाल दिया जाता है, तो सत्क्रिया रूपी कांटा से असत क्रिया का त्याग कर। और जब सत क्रियाएं हुई तो जैसे निर्मल जल, शांत जल में नीचे क्या है हमें दिखाई देता है, ऐसे अनुभव होने लगेगा मैं करता नहीं हूं, फिर कर्ता भाव का त्याग हो गया। अब जब कर्ता भाव का त्याग हो गया तो सर्वारंभ परित्यागी, जो क्रियाओं का आरंभ संकल्प से करता था उसका त्याग हो गया। क्रियाएं हो रही है, यंत्रवत हो रही है, लेकिन वो करता नहीं बचा। वो ज्ञान के द्वारा समझ गया इस बात को कि ये मेरे द्वारा नहीं हो रही, ये प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रही। भक्त है तो समझता है भगवान के द्वारा हो रही। जैसे भक्तजन कहते हैं भगवान की इच्छा से हम वृंदावन गए, फिर भगवान की प्रेरणा से हम संत समागम किया, भगवान की इच्छा से हम ये, वो अपनी इच्छा ने को भगवान की इच्छा में मिला करके भगवद इच्छा बोलने लगे। अब वो धीरे धीरे इच्छा रहित, अहंकार रहित हो जाएंगे। तो ये बड़ी ऊंची स्थिति है सर्वारंभ परित्यागी ना। और उदासीन तो ये महात्मा का स्वरूप ही है, ना किसी से शत्रु न किसी से मित्र, पक्षपात कहीं कोई नहीं, वो सम रूप से विचरण करता है, वही उदासीन कहा जाता है। समझ पाया? इसमें जैसे संकल्प, जैसे हम कोई अच्छा संकल्प, सत संकल्प, इसी तुम्हारी स्थिति के लिए तो हमने कहा पहले सत्क्रिया का संकल्प करने वाले बनो, असत क्रियाओं के त्यागी बनो। जो अभी कहा ना उसको पकड़ो, तब जाकर अब उसको कैसे समझोगे संकल्प रहित स्थिति को? दयाभिमानी जीव कैसे समझेगा? इसलिए पहले सत्क्रियाओं के संकल्प करता बनो, असत क्रियाओं का त्याग करो, फिर सत्क्रिया में, पवित्रता में, वो निर्मलता में देख पाएगा कि ये तो हो रही, मैं करता हूं ही नहीं। अभी तो मलिनता है ना, तो अब कैसे उसको समझा जा सकता है? जो ऊंची स्थिति है तो हम क्रम बाई क्रम चलें तो छत में पहुंच जाएंगे। अब एकदम छत की बात को हम कैसे देख पाएंगे जमीन पे खड़े होकर के? समझ रहे ना? जैसे आपने कहा कि अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में सम्मिलित कर लें, तो जैसे हम सोच रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, जैसे हम वृंदावन बनाने का संकल्प ले रहे हैं, तो हम ये सोचें कि भगवान करा रहे हैं हमसे। देखो, इसमें ये बात देखनी है कि गुण तुम्हार और समुझय निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। अब किसी के प्रति गंदी भावना है तो आप उसको भी नहीं सोच सकते। अगर इस सिद्धांत में आओगे ना तो इसमें छटनी करनी पड़ेगी। मन की क्या इच्छा है और भगवान की क्या इच्छा है। शास्त्र विरुद्ध आचरण मन की वासना से प्रेरित होते हैं और शास्त्र सम्मत बात भगवान से प्रेरित होती है। तो कहीं अगर हम इसको गलत प्रयोग करेंगे, हाँ मतलब इसको इसलिए कि ये बात केवल आप ही नहीं सुनेंगे, तो उस बात का सही निर्णय हो जाना चाहिए जिससे आपको सामने हो सकता है संशय ना हो, लेकिन पीछे इस बात में संशय हो सकता है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। जब हम भगवत इच्छा में हो जाएंगे तो शास्त्र वाक्य के विपरीत कभी कोई आचरण नहीं होगा। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। जब तक अहंकार है तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की ये क्रियाएं होंगी। और जहां भगवत समर्पित हुआ तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित कार्य होंगे, उसके द्वारा कोई भगवत विरोधी कार्य नहीं हो सकते। प्रतिकूल से विसर्जनम, जितने प्रतिकूल आचरण है वो सब अहंकार से होते हैं, उनका विसर्जन हो जाता है। अक्षय जी चूरू से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप जब भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे थे तो आपको सबसे अधिक किस प्रश्न ने परेशान किया था? पहला प्रश्न तो हमारे अंदर ये था कि मेरा है कौन। जब हम बच्चा थे, 13 वर्ष की अवस्था में जब स्कूल से आते तो कुछ ऐसी दृष्टि, पूर्व जन्म का भजन रहा होगा, तो सबसे ज्यादा प्रेम माँ से था।
तो माँ हम जिस रोग से ग्रसित हैं इसी रोग से बीमार रहती थी, वंशानुगत रोग है। तो माँ को जब देखते हैं तो बीमार स्थिति में तो लगता है मरेगी, माँ मरेगी तो मैं रह कैसे पाऊंगा, बच्चा ही थे, मेरा है कौन। फिर पिताजी की तरफ देख, ये भी जाएंगे, यार कौन है मेरा, आखिरकार मेरे जन्म का मतलब क्या है, ये सब क्या है। तो बस फिर धीरे धीरे इसी प्रश्न ने भगाया कि हमारा मतलब ये प्रश्न इतनी जोर का था कि स्कूल में जाते बैठ जाते ऐसे, यार सब पढ़ लिख के क्या करेंगे हम, आखिरकार रुपया कमाएंगे, रुपया क्या करेंगे, भोग भोगेंगे फिर मर जाएंगे, मतलब है क्या, मतलब एक मिनट टिकने नहीं देता, कहीं नहीं टिकने देता। साइंस साइड में पढ़ रहे थे, कहीं टिकने नहीं देता, हर समय वो बस जहां बैठे तो हाय हाय मच जाता। जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लाभ क्या है। तब निकला कि जीवन का उद्देश्य भगवान है, वो भगवान मित्र हैं जो कभी भी बिछुड़ते नहीं हैं। तो चलो भगवान की प्राप्ति के लिए, बस लक्ष्य बन गया, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। एक ही प्रश्न रहा है, भगवत प्राप्ति, बस दूसरा कभी नहीं रहा। अब भगवान को सेवा करानी तो ये हमारा लक्ष्य नहीं, प्रवचन करना, प्रश्न उत्तर करना ये हमारा लक्ष्य नहीं, लेकिन मालिक की ड्यूटी है, वो करवाना चाहते हैं इसलिए वो हो रहा है, नहीं लक्ष्य नहीं। लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति, भगवत तत्व का अनुभव हो जाना, यही जीवन का लक्ष्य। तो संतों की गुरु कृपा से, संत जनों की दया से जो प्रश्न था उसका समाधान हो गया। तो उसी प्रश्न के समाधान के बाद अब जो चाहो करवाओ, आपकी बात है, समझे ना। हमारा पहला प्रश्न था मेरा है कौन, और दूसरा प्रश्न था भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो संतों से मिला जो मार्ग, उसी से जीवन हो गया पूरा चलते हुए। तो अब यह है कि अब कृत्य भयों में न कोई प्रश्न है, न कोई भगवान की कृपा से चाह है, न कोई किसी भी तरह का विरोध है कि भगवान हमसे ऐसा, वो जो चाहे करवावें, जैसे चाहे चलावें, अब ऐसे केवल बस ऐसे है, ऐसे चल रहे हैं। महाराज जी, श्री जी सबसे पहले किस प्रकार के जीवों पर कृपा करती है, क्या? अधम जीवों पर, हम जैसे अधम जीवों पर कृपा करती है, जिनका कोई नहीं होता, कोई नहीं, सब कुछ होते हुए भी कोई नहीं होता, जिनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसों पर बरस पड़ती है। उनका नाम है बरसाने वाली। ना पर छतुरी लगाए हुए तो बरसा में भींजेगा नहीं। परसत पुलिन सुलिन गिरा, करसत चित सुरघोर, हर्षत हित नित नवल रस, बरसत जुगल किशोर। नवल रस बरसत जुगल किशोर, बस अहंकार हट जाए। अहंकार की छतरी लगी, इसलिए हम प्रिया प्रीतम की कृपा वर्षा में नहीं डूब पाते। जब अहंकार नष्ट हुआ तो भींज गए, उनके रस में भींज गए। तो इसलिए दैन्य होकर भगवान से प्रार्थना करो, वो अहंकार घसीट ले। सारा खेल इसी अहंकार का है। ये अहंकार जो है ये संस्कृति का मूल है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान कृपा करे, अहंकार गलित हो जाए, बस सारी साधना इस अहंकार गलित होने की है। अहंकार गलित हो जाए, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार, भगवत दर्शन जो चाहो वो प्राप्त हो जाए। मेड़ है ये अहंकार, अहंकार टूटना बहुत कठिन है। ये पुष्ट होता रहता है, जिसको तोड़ना है वो पुष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं वो, ये भगवान बचावे इस अहंकार से।